मरतबा फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नेकी का जिक्र हो रहा है, नेकियां कमाने का जिक्र हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आगाज़ करने से पहले ऑडियंस में भी कुछ सवालात हैं, फ़ोन भी आएंगे हमारे पास, वक्त क्योंकि महदूद होता है। बहुत से लोग बार बार ये पूछते हैं कोई आसान ऐसा नुस्खा बताइए, कोई आसान वजीफ़ा बताइए कि जब माह रमज़ान का ये माह चल रहा है और हम हर वक्त पढ़ते रहें। आप काम पे जा रहे हैं, आप कोई बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ख़वातीन किचन में काम करी, कहीं पे मौजूद हो, ऐसा अमल जो वज़न में ज़्यादा हो और आसान हो लोगों के लिए, ये बताइए। क्या खूबसूरत सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बिल्कुल वही बात की। ये हदीस के भी अल्फाज हैं कि दो लफ्ज़ जो वज़न में बहुत भारी हैं और ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं। वाह, वज़न में बहुत भारी हैं का मतलब है कि इसका अजर बहुत ज़्यादा है, माशाल्लाह। और ज़ुबान पर हल्के हैं का मतलब है कि जल्दी से अदा हो जाते हैं। और वो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ये ज़िक्र जो है ये फ़रिश्तों का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को सिखाया, वो अर्श पे हर वक्त यही कहते रहते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और जब शैतान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मुकर्रर किया जिन्नात के फ़ैसले करने के लिए, और वो बहुत नेक हो गया, तो उसे यही पढ़ने को कहा, और ये पढ़ के उड़ के वो अर्श पे आ जाता था फ़रिश्तों के साथ बैठने के लिए। यानी ये फ़रिश्तों का जिक्र करते करते वाह, वो शैतान, इसीलिए लोगों को गलत फहमी हो गई कि वो फ़रिश्ता है, क्योंकि वो फ़रिश्तों का जिक्र करते करते अर्श पे आ जाया करता था, आसमान पे आ जाया करता था। अच्छा, तो इतने ये वज़नी हैं, इतने ये भारी हैं अजर में कि आपका मकाम इतना बुलंद हो सकता है वाह, 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 अगर आप क्या इसे हर वक्त पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें अल्लाह की तारीफ़ है, बेशक। अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की तकदीस है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ू करके एहतमाम करके बैठें और अल्लाह को याद करें। अल्लाह ताला को अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मुझे चलते फिरते बैठते उठते हर वक्त पुकारा करो। हर वक्त, ठीक।